क्यों सेक्स आज भी गायब है शादीशुदा जिंदगी से? पहले की पीढ़ी की तुलना में आज का युवा ज्यादा आजाद ख्याल है। फिर भी बात जब सेक्स की आती है तो वो आजादी कहीं गुम हो जाती है। सेक्स को इतने बंधनों में क्यों बांध रखा है हमने? मेरा 5 साल का एक बच्चा है। जब से मेरी पत्नी माँ बनी है तब से उसकी सेक्स में रुचि जैसे एकदम खत्म हो गई हो। सेक्सलेस लाइफ से मेरे अंदर काफी मानसिक तनाव रहता है। हमारे बीच बाकी और सब ठीक है, बस सेक्स ही नहीं। इस स्थिति में क्या किया जा सकता है? मैं एक सेक्सुअलिटी कोच हूँ और मेरी प्रैक्टिस में ऐसे सवाल बहुत ही सामान्य हैं। हमें ऐसा लगता है कि पहले की पीढ़ी की तुलना में हमारा आज का युवा वर्ग ज्यादा स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है और सशक्त है। आखिर हो भी क्यों ना? देखा जाए तो हर तरह से ढेर सारे बदलाव आए हैं जीने के तरीके में। अब सेक्स भी जीवन का एक अहम हिस्सा है, तो ये भी काफी बदला। पुराने जमाने में ढेर सारी बंदिशें होती थीं, मसलन स्पेस का अभाव। संयुक्त परिवार में मियाँ बीवी के पास अपना कोई ऐसा कमरा नहीं होता था जहाँ किसी तरह की रोक टोक ना हो। मेरे पास आई एक महिला के शब्दों में कहूँ तो दरवाजा जैसे ही बंद करो कोई खटखट शुरू कर देता था। और मेरे पति हमेशा हॉल में ही सोना चाहते थे अपने कजिन भाइयों के साथ। मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट होती। भारतीय परिवारों में प्राइवेसी या निजता आज भी एक नया कॉन्सेप्ट है। हम साथ साथ हैं का नारा गाने वाली भारतीय सभ्यता को प्राइवेसी विदेशी साजिश लगती है, हमारी संस्कृति पर आघात। शायद इसी वजह से पहले भी और आज भी हम वयस्क दंपतियों को वो स्पेस देने से कतराते हैं। दरअसल हमारी सासू माओं के अंदर एक दबा हुआ डर बैठा है कि कहीं लड़का जोरू का गुलाम ना हो जाए। एक और पाठक हैं, केवल 31 साल की माँ। कोविड-19 की दूसरी लहर में उनके ससुर चल बसे। शुरू में उनके पति ने अपनी माँ को ढांढस देने की कोशिश में उनके साथ वक्त गुजारना शुरू किया। माँ को पति के गुजरने के बाद अकेले कमरे में सोने में डर लगता था। ऐसे में उनके पति अपनी माँ के ही कमरे में सोने लग गए। इस बात को पूरे 1 साल बीत चुके हैं। मुझसे बात करते समय उस महिला ने कहा, मैं बहुत ही विचलित हूँ। मेरी भी शारीरिक जरूरतें हैं, पर मेरे पति को कुछ समझ ही नहीं आता। ये सारे गंभीर मुद्दे हैं, सतही तौर पर नहीं समझे जा सकते। जैसे कि अगर किसी औरत की इच्छा है शारीरिक संसर्ग की, तो वो कई महीने और कभी-कभी कई साल लगा देती है इस इच्छा को मुखर करने में। लाज औरत का गहना होता है। मॉडर्न पीढ़ी में हमारी औरतें कई हद तक इस रूढ़िवादी चारदीवारी से बाहर आ गई हैं, लेकिन सेक्स अब भी भारतीय संस्कृति के मन मस्तिष्क में एक संगीन मामला है। अगर कोई औरत आगे बढ़कर अपनी सेक्सुअल इच्छाओं के बारे में बात करे तो उसे स्लट या बदचलन करार दिया जाता है। हाय देखो तो कितनी बेहया है, इतनी गंदी और आपत्तिजनक बातें खुलकर कहती है। मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हम सब, हर एक मानव सेक्स की ही पैदाइश है। हम अमीबा नहीं हैं और ना ही हम 2 भौरों के मिलने से या फिर किसी बाबा के घंटा बजाने से या कहीं हाथ जोड़ने से पैदा हुए हैं। हम इसलिए आज यहाँ मौजूद हैं क्योंकि हमारे माता पिता ने सेक्स किया था। क्या ये बात आपसे हजम हुई या आप शर्मसार महसूस कर रहे हैं कि आपको अपने माता पिता की कामुक पर्सनैलिटी के बारे में पता चल गया, उनके व्यक्तित्व का वो पहलू जिससे आप इतने बरसों तक कतराते रहे? ये मानसिक कुंठा सबसे बड़ा कारण है कि गर्भ निरोध के कई सारे साधन आ जाने के बाद भी, न्यूक्लियर फैमिली और शहरों में माइग्रेशन के बाद भी बड़े बड़े फ्लैट्स में हर तरह के ऐशो आराम से लैस हमारा मॉडर्न कपल बिस्तर के 2 अलग अलग किनारों में रातें गुजार रहा है। सेक्स अंतरंगता का एक आयाम है। हमें अपने शरीर को सामान्य करना होगा, ऐसा शरीर जो शारीरिक आनंद को महसूस कर सके। विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में ऐसे लाखों टच रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे हमें स्पर्श को लेकर एक सुखद अनुभूति होती है। यही नहीं, हमारे यौन अंग ऐसे कई नर्व से रचे बसे भरे पड़े हैं
जो सेक्सुअली अराउज होने का मादा रखती हैं। अपनी इस शारीरिक संरचना को समझने और स्वीकार करने के बजाय हम हजारों साल पहले ईसाइयत के लागू किए गए विचारों में जी रहे हैं। संत ऑगस्टीन थियरी कहती है कि सिन यानी पाप एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए प्रवेश करता है। इन दकियानूसी बातों को हमने सोचे समझे बिना स्वीकार कर लिया और उन्हें मानने लगे। नतीजा ये होता है कि एक अत्यंत ही सुखद, उन्मुक्त, उत्तेजक, आनंद भरे अनुभव से हमारी शादियां आज वंचित हैं। सेक्स महज बच्चा पैदा करने का माध्यम नहीं। इस धरती पर हम एकमात्र ऐसी प्रजाति हैं जिसका कोई जेस्टेशन पीरियड नहीं होता, गर्भ धारण करने का कोई तयशुदा वक्त नहीं होता। इसका मतलब कि मानव सेक्स सिर्फ जनन या बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आनंद के लिए, अंतरंग संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मलंग वात्सायन ने कामसूत्र सुखद दाम्पत्य रिश्तों को बनाने के लिए लिखा था। उनका मानना था कि अगर पति पत्नी के बीच में सुखद शारीरिक संबंध होंगे तो उनके बीच का प्यार प्रगाढ़ होगा। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके जीवन में सेक्स नहीं है तो रोमांस भी नहीं है। रोमांस मतलब चुंबन, आलिंगन, इंटीमेट टच, ये सब भी सेक्स का ही हिस्सा है। तो जब हमारे वैवाहिक जीवन से सेक्स चला जाता है तो रोमांस भी गुड बाय बोल देता है। सेक्सलेस शादियां फिर महज रूममेट शादियां रह जाती हैं। अब ये आप पर है कि आप लवर्स हैं या फिर रूममेट्स।